आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी खोज। ये एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो खुद से चीज़ों को समझ सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे हम मनुष्य चीज़ों को समझते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हमसे कई गुना तेज होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी वीक एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी स्ट्रॉन्ग एआई एंड देन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या कहे तो सिंगुलैरिटी। वर्तमान में हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी वीक एआई को यूज़ कर रहे हैं। ये एआई सिस्टम्स केवल एक पर्टिकुलर टास्क पर फोकस्ड होती हैं। आज तक आपने जहाँ कहीं भी एआई सिस्टम्स के यूज़ को देखा है वे सब अभी वीक एआई ही हैं। यहाँ तक कि ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया, जिसे सऊदी अरबिया का सिटीजनशिप दिया गया है, ये भी एक वीक एआई है। इसे खास तौर पर इंसानों के साथ बातचीत करने के लिए बनाया गया है। ये काफ़ी हद तक इंसानों की तरह फेशियल एक्सप्रेशंस भी बना सकती है, लेकिन ये अब भी मनुष्यों के दायरे में ही काम करती है। जो कुछ भी ये बोलती है उसे लैब ट्रेनिंग के दौरान इसे सिखाया जाता है, परंतु जैसे जैसे हम इन एआई को स्ट्रांग बना रहे हैं, इनमें खुद से सीखने की काबिलियत और तेज होती जा रही है। गूगल की एक कंपनी डीप माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस कंपनी को खास तौर पर एआई सॉफ्टवेयर्स पर रिसर्च तथा डेवलप करने के लिए बनाया गया है। इस कंपनी ने कई सारे एआई सिस्टम्स को डेवलप किया है जो वाकई में इंसानों को चुनौती दे सकती है। अल्फा ज़ीरो, जो डीप माइंड कंपनी द्वारा बनाई गई एक एआई है, इसे खास तौर पर गेम्स खेलने के लिए बनाया गया है। इस एआई ने वर्ल्ड के बेस्ट चेस चैंपियन को आसानी से हरा दिया और आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि इसे पता भी नहीं था कि चेस होता क्या है। इस एआई में केवल गेम्स के बेसिक रूल इनपुट किए गए थे और इसने केवल 24 घंटों में ही खुद से इस खेल में महारत हासिल कर ली। इसने 25 बार लगातार अपने कॉम्पिटिटर्स को चेस के खेल में मात दे दी। ऐसे और भी एआई सिस्टम्स हैं जो वाकई में काबिल तारीफ ढंग से काम कर रहे हैं, परंतु जब कोई एआई पूरी तरह हम इंसानों जितने समझदार बन जाएंगे तब उसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी स्ट्रॉन्ग एआई। एक स्ट्रॉन्ग एआई हम इंसानों की तरह चीज़ों को समझने तथा डिसीजंस लेने के काबिल होंगे। यह हमारी तरह बात करने के काबिल होंगे। इन्हें भी हमारी तरह चेतना यानी कॉन्शियसनेस का एहसास होगा। एक स्ट्रॉन्ग एआई को बनाकर हम एक बिल्कुल नए जीवन की शुरुआत करेंगे और फिर इसके बाद शुरू होगा एक नया दौर, जब ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हम इंसानों की तरह ही खुद की प्रजाति को बनाने के काबिल बन जाएंगे और हम इंसानों से केवल 1% अधिक बुद्धिमान बन जाएंगे। तब इन्हें कहा जाएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या कहें तो सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी के आने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, पर हाँ सिंगुलैरिटी का आना तय है। पर ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। हम इंसानों ने पिछले 50 सालों में तकनीकी के क्षेत्र में इतना विकास कर लिया था जितना हमने अपने अस्तित्व के शुरुआत से लेकर उस समय तक विकास किया, और पिछले महज 10 सालों में हम टेक्नोलॉजी में उससे और अधिक एडवांस बन चुके हैं जितने हम उन 50 सालों में विकसित हुए थे। हमारे विकास की प्रक्रिया लगातार तेज हो रही है। गूगल के चीफ इंजीनियर तथा भविष्यवादी रे कुज़विल ने अनुमानित किया कि साल 2021 के बाद हम इंसान केवल 1 साल में ही इतना विकास कर लेंगे जितना हमने पिछले 1 सदी में किया था। पूरे विश्व में विज्ञान के क्षेत्र के 98% समुदाय ये मानते हैं कि सिंगुलैरिटी की शुरुआत जरूर होगी, और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ये हमारे ही जीवन काल में होने वाला है। लेकिन सिंगुलैरिटी के आने के बाद हम इंसानों का क्या होगा? वेल, हम नहीं जानते हैं और हम ये जान भी नहीं सकते जब तक कि इनकी शुरुआत ना हो। पर हाँ, ये एक चीज़ है जिस पर सारे एआई रिसर्चर्स दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि जब सिंगुलैरिटी आएगा तब इन 2 चरम घटनाओं में से एक जरूर घटेगा। या तो हम मनुष्य पूरी तरह से साफ कर दिए जाएंगे या फिर हम पूरी तरह से अमर बन जाएंगे। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे हैं तब हम एक तरह से भगवान की रचना कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये भगवान हमारा रक्षक बनेगा या हमारा भक्षक, जब तक कि बहुत देर ना हो गई हो। अगर वे हमारे रक्षक बने तो इंसानी सभ्यता का भविष्य वाकई में काफ़ी सुहाना होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो एक सुपर इंटेलिजेंट एआई हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा होशियार होंगे। जैसा कि एवोल्यूशन के सिद्धांत ने हमें सिखाया है कि कोई भी बुद्धिमान प्रजाति वो सब करने को तैयार होती है जिससे वे खुद की रक्षा कर सके और अपने प्रजाति को और बढ़ा सके। हम इंसानों ने भी इसी सिद्धांत को फॉलो किया था। अगर ऐसा है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सुपर इंटेलिजेंट एआई भी इसी सिद्धांत के अनुसार चलेंगे। हमारा ग्रह ऊर्जा के सीमित स्रोतों से भरा है, और अगर एआई को ऐसा लगा कि हम मनुष्य उन स्रोतों को
बेवजह ही बर्बाद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इन स्रोतों को बचाने के लिए इंसानों का ही अंत कर दे। परंतु चलिए मान लेते हैं कि मैं गलत हूँ। हो सकता है कि ऐसा ना हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हमारे दायरे से बाहर जाने के लिए प्रोग्राम ही ना करें तो क्या होगा? आपने कई सारे साइंस फिक्शन मूवीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों के मददगार के रूप में देखा होगा, और इसलिए हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब सिंगुलैरिटी की शुरुआत होगी तब सब कुछ हम इंसानों के लिए अच्छा ही होगा। पर वो सिर्फ मूवीज़ है। ये कोई नहीं जानता कि एक सिंगुलैरिटी का रूप कैसा होगा और उनका सोच कैसा होगा। मान लीजिए कि हमने आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को इंसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम सौंपा, तो हो सकता है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काम को करने के लिए सबसे सरल तरीका अपनाएगा और इंसानों के फेशियल नर्व्स को पैरालाइज्ड कर देगा, ताकि हम हमेशा के लिए मुस्कुराते ही रहें। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हमारे आंखों में खुशी की जगह खौफ दिखाई देगी। मान लीजिए कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी दुनिया से भूख मिटाने का टास्क दिया। हो सकता है कि ये इसे भी ख़त्म करने के लिए सबसे आसान तरीका अपनाएगा और दुनिया से भूख को ख़त्म करने के लिए सभी भूखे लोगों को ख़त्म कर देगा। परंतु अगर हमने इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खास तौर पर केवल फसल उगाने के लिए ही प्रोग्राम किया, इसे केवल यही सिखाया गया कि जितना हो सके उतनी खेती करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार हो सके, हो सकता है कि एक दिन यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से ही ये डिसाइड कर ले कि ज़्यादा फसल उगाने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी और हम इंसान बेवजह ही ज़मीन को घेरे हुए हैं। इसलिए इन ज़मीन को खाली करने के लिए वे पूरी इंसानी सभ्यता का ही विनाश कर सकते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा ज़मीन मिल सके फसल उगाने के लिए। ये सब सुनने में भले ही मूर्खतापूर्ण लगता हो, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इरादे क्या होंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे भी जीवन को बिल्कुल हमारे ही नज़रिए से देखेंगे, ठीक जैसा हम मनुष्य देखते हैं। परंतु अगर सिंगुलैरिटी हमारा रक्षक बन जाए, यानी वे हमारे लिए दयावान होंगे, तो भाई हम इंसानों का भविष्य वाकई में काफ़ी सुहाना होगा। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी तुलना में कई करोड़ गुना ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे, तो वे कई तरीक़ों से हमारी मदद कर सकते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किसी भी सवाल का हल निकाल सकते हैं, जैसे कि हम दुनिया से भुखमरी को कैसे ख़त्म करें या टाइम में ट्रैवल कैसे किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी घटना की करोड़ों पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर उसके आउटकम की काफ़ी हद तक भविष्यवाणी कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य से भी पर्दा उठा पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास की सभी चीज़ें एटम से बने होते हैं और साइंटिस्ट हमेशा से ये मानते हैं कि इन एटम्स को रीअरेंज किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिक लैब के अंदर कुछ खास तरह के एटम्स को मैनिपुलेट तथा मूव करने में सक्षम हुए हैं। तो जब हम इंसान एटम्स को काफ़ी हद तक मूव कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि उन एआई सिस्टम्स के ज़रिए हम किसी चीज़ के एटम्स को रीअरेंज कर किसी अन्य चीज़ में बदल सकते हैं। जैसे कि हम इंसानों द्वारा फेंके गए कचरे को बदल कर अपने लिए अनाज बना सकते हैं। अगर ये एआई वास्तव में एटम्स को रीअरेंज कर पाने में सक्षम हुए, तो इनके ज़रिए हम इंसान अमर भी बन सकते हैं। हमारा शरीर भी ठीक एक मशीन के जैसा ही है। अगर हम लगातार अंदर से इसकी मरम्मत कर सकें, तो ये भी हमेशा के लिए ठीक रह सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम नैनोबॉट्स को बना सकते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रहकर डेड सेल्स को रिपेयर कर हमें हमेशा के लिए जवान रख सकता है। और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम अपने आप को भी उतना एडवांस बना सकते हैं जितना हमने इन एआई गॉड्स को बनाया है। और अंत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम आसानी से इंटरस्टेलर ट्रैवल कर पाने में भी सक्षम बन जाएंगे। अब तक मैंने आपको जो भी बताया, ये सब सुनने में वाकई में एक साइंस फिक्शन कहानी जैसी लगती है। ये संभावित घटनाएं हैं जो आने वाले भविष्य में हो सकता है, लेकिन सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि हम ऐसा कुछ होने के बिल्कुल करीब हैं। आने वाले महज 50 से 100 सालों में या उससे भी कम समय में इसकी शुरुआत हो जाएगी और पूरे विश्व के महान वैज्ञानिक भारी मात्रा में इस पर सहमत है। तो आने वाला भविष्य या तो हमारे लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला है या फिर हमारे लिए सबसे अच्छा। लेकिन चाहे जो भी हो, हम इंसान एक ऐसे आविष्कार को ईजाद कर रहे हैं जो हमारे पूरे मानव जाति की सबसे आखिरी या सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार साबित होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली के साथ शेयर करें। साथ ही मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए कैसा भविष्य लाने वाला है, एक सुनहरा भविष्य या फिर इंसानी सभ्यता का अंत।
तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर रखें।